हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आइकॉन में। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सिलेबस एंड प्रीवियस पैटर्न के एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में आइडिया होनी चाहिए कि आखिर अब सिलेबस हमें कौन सी चैप्टर पढ़नी है और कौन सी चैप्टर नहीं पढ़नी है। उसके बाद सिलेबस जान ले तो हमें प्रीवियस ईयर के बारे में, यानी जो हमारे एग्जाम होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से पूछा जाता है, और उसके बाद हमारे मोटे मोटे तौर पे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आखिर हमारी रणनीति क्या होगी, पढ़ने का एक टाइम टेबल क्या होगा, पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी। आज की क्लास में हम मुख्य तौर पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर को देखूंगा एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। लाइक और शेयर भी करना ना भूलें और कमेंट कर सकते हैं कोई भी आपको डाउट हो तो पहले हम देखेंगे सिलेबस एंड सिलेबस देखने के बाद हम क्या देखेंगे, प्रीवियस पैटर्न के एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी चलूंगा। यानी प्रीवियस पैटर्न एनालिसिस कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी क्या वेटेज है। यानी प्रीवियस ईयर में, यानी विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर से, किस चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या वेटेज है एंड सब्जेक्टिव वेटेज क्वेश्चन का वेटेज क्या है, तो इन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस में पहले जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में हम मेनली मुख्य तौर पे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या को फोकस करेंगे। उसके बाद पॉलीमर, बहुपद, बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद के बारे में इसमें देखेंगे। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण। उसके बाद है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक नंबर को एक विशिष्ट प्रॉपर्टीज के साथ हम क्रम में उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको डेकोरेट करें, तो इस प्रकार से जो हमें सीरीज मिलती है उसको हम समानांतर श्रेणी में पढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन से चैप्टर। 7 नंबर में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है एंड 8 नंबर में हमारे ट्रिगोनोमेट्री है। एंड जब हम ट्रिगोनोमेट्री 8 चैप्टर में पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, हम इसका यूज किस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद सर्कल पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना, कोई भी लाइन को ड्रॉ करके उसे डिवाइड करना कैसे, वन जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी हमें लाइन दे दिया गया है, कोई भी रेखा दिया गया है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए। जैसे 1:2 या 2:3 में डिवाइड करना हो तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे। उसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल में डिफरेंट टाइप के जो एरिया होते हैं उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। एंड उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कहने का मतलब जितने सारे शेप हैं हमारे पास, जैसे चाहे वो गोला हो चाहे सर्कल हो, उस सब का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसमें हम मुख्य तौर पर माध्यमाधिका बहुलक देखेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। कुल मिलाकर क्लास 10th में हमें 15 चैप्टर पढ़ने। इस चलिए 15 चैप्टर में आखिर जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, एक बार इसको सारे चैप्टर को एक बार देखते हैं कि कौन सी चैप्टर हमें पढ़नी है। चलिए तो थोड़ा सा अब ये रियल नंबर, यहाँ जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर में पहला कौन सा टॉपिक है, पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एंड परिमिता। दूसरा क्या है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तीसरा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। एंड उसके बाद क्या है 4 नंबर में हमारा प्रमेय संख्याओं उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण सारांश, यानी रेशनल नंबर का रिपीटिंग हमें पढ़ना है। इतना टॉपिक यानी 4 टॉपिक ही हमें वास्तविक संख्या में पढ़ना है। उसके बाद है बहुपद। बहुपद में हमें क्या है, पहला जो टॉपिक है इसमें बहुपद में पढ़ना है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद का जो शून्यक निकलेगा उसका ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच, यानी किसी भी बहुपद का जो शून्यक निकलेगा और बहुपद का जो गुणांक दिया रहेगा उसके बीच संबंध क्या है। उसके बाद क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी दो बहुपद को विभाजन करने के रूल्स क्या है और उसके कंसेप्ट क्या है, इसमें हम देखेंगे।
तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए बहुपद में हमें 3 ही टॉपिक्स पढ़नी है। पहला बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, उसके बाद किसी बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच संबंध, उसके बाद बहुपद के लिए विभाजन कैसे किया जाता है। चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, यानी दो चर वाले रैखिक युग का जो समीकरण है उसमें क्या पढ़ना है। उसमें जो पहला है हमारा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यानी जो हमारा समीकरण दो दिया जाएगा उसको ग्राफीय विधि से हल करने की मेथड क्या रहती है। यहाँ से हर साल एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स से पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होगी। उसके बाद अगला जो मेथड है हमारा विलोपन विधि, एंड उसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद ब्रजगुणन विधि, और उसके बाद हमारा क्या है दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण हमें पढ़नी है। यानी देखेंगे हम इस प्रकार से, तो ये पहला, ये सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी हमें दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में पूरा छह टॉपिक पढ़ना है, यानी 6 पॉइंट को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण में टोटल कितना पढ़ना है। टोटल पहला जो हमारा है वो क्या है द्विघात समीकरण, यानी यहाँ द्विघात समीकरण हम डिफिनेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है, यानी जो हमारा इस प्रकार से द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जिसको गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करें, गुणनखंड विधि से कैसे हल करें। एंड उसके बाद क्या है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, यानी इस द्विघात समीकरण को हम cx प्लस d के फॉर्म में चेंज करके कैसे हल कर सकते हैं, इसको देखेंगे आप। उसके बाद रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, यानी इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि मूलों की प्रकृति आखिर वास्तविक है, काल्पनिक है या फिर पूर्ण वर्ग है, क्या है, इन सबको हम इसमें देखेंगे। आगे है हमारा समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एपी का एम टर्म कैसे निकालेंगे, एम टर्म इनिशियल यानी शुरुआत से और फिर लास्ट से हम कैसे निकालेंगे, दोनों देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद सम ऑफ एम टर्म, यानी कोई एपी दिया रहेगा उसको सम, यानी कोई एपी 2 4 करके ऐसे दिया रहेगा तो उसको एम टर्म का हम सम कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद चलिए आगे अगला चैप्टर है हमारा क्या ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए क्या पढ़ना है समरूप आकृति, यानी जो समान रूप की आकृति डिफरेंट जो होंगे अलग अलग त्रिभुज होगा उसको समरूप आकृति में देखेंगे। उसके बाद त्रिभुज की समरूपता, यानी त्रिभुज की समरूपता की कैसे क्या कंडीशन होगी कि त्रिभुज की समरूप, हम बोलेंगे दो त्रिभुज समरूप है। उसके बाद क्या है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुजों की समरूप होने की कंडीशन क्या है, कब हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है और कब नहीं है। उसके बाद है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है, इसको यहाँ पे देखेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पे डिटेल देखेंगे, जिसका यूज हमें आगे करना होगा कहाँ किस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामितीय निर्देशांक। इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दो बिंदु का निर्देशांक बिंदु दिया हुआ तो उससे हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, यानी ए बिंदु ए पॉइंट है बी पॉइंट दिया होगा, यहाँ पॉइंट पी कोई दिया होगा, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का कोई वर्टेक्स दिया होगा, तीनों बिंदु यहाँ पे दिया होगा निर्देशांक के रूप में, तो उस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको इसमें देखेंगे। एंड फाइनली उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय कहने का मतलब इसमें हम त्रिकोणमिति का डिफिनेशन एंड सब देखेंगे। बस थोड़ा सा वेट करेंगे। बस थोड़ा सा हाँ। उसके बाद है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इस सबको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों के साथ, यानी विशिष्ट कोण कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड उसके बाद 90 डिग्री के साथ जो
अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको देखेंगे। उसके बाद पूरा कोणों के साथ, पूरा कोण कहने का मतलब पूरा कोणों के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसके साथ क्या रिलेशन होता है उसके बाद देखेंगे। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्व समीका यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में हम देखेंगे यहाँ से। उसके बाद है हमारा, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, मुझे कर लेने दीजिए, पहले से लिखा हुआ है कुछ। हाँ, अब जब त्रिकोणमिति हम पढ़ लेंगे तो उसका यूज क्या है, यानी उसका एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस, यानी किसी पॉइंट से हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में हम त्रिकोणमिति का यूज लेते हैं। इसको हम यहाँ देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सर्कल। सर्कल में हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। ये कोई सर्कल है, उसको आउटर पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी एक सर्कल से उसके बाहर कोई पॉइंट स्थित है, उससे हम कितने नंबर ऑफ कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ उसको देखेंगे। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन, यानी रचना के बारे में देखेंगे। रचना के बारे में डिवीजन लाइन सेगमेंट, यानी कोई लाइन है उसको डिवीजन कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रेखा दे दिया हो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, उसको 1:2 या 2:3 में डिवाइड करना होगा, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोई वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए क्या कंसेप्ट है, क्या क्राइटेरिया है, इसको हम इसमें देखेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कौन सा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमें देखना है। पहले हमें देखना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। पहले हम वृत्त के परिमाप देखेंगे एंड क्षेत्रफल देखेंगे। उसके बाद त्रिज्या खंड एंड वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी जो वृत्त में त्रिज्या खंड बनता है, वृत्तखंड बनता है, उसका क्षेत्रफल देखना है। उसके बाद समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यानी डिफरेंट जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल में हमें स्क्वायर डाल दे, आयत डाल दे, तो उनसे जो हमें एक डिफरेंट टाइप के प्लेन मिलते हैं, आकृति मिलती है, उसका एरिया भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहने का मतलब जो डिफरेंट प्रकार के, जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है, इसको हम सबका क्या देखेंगे, संयोजन से जो बनने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको, एंड उसके बाद आयतन, एंड उसके बाद एक ठोस आकार का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित करने पर क्या उसकी कंसेप्ट होगी। उसके बाद क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे मैं बोलूं एक स्क्वायर है, स्क्वायर के लेंथ को हम क्या करते हैं, 2 ब्रेक कर दे और उसी लेंथ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर दे, उसकी क्या एरिया रहेगी, उसकी क्या परिमाप होगी, इसको इसमें देखेंगे। उसके बाद शंकु का छीनक, यानी शंकु का छीनक हमें देखना है यहाँ पे, यानी शंकु के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिक सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। माध्य कैसा पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, और उसके बाद क्या है, बहुलक, उसके बाद बहुलक है, उसके बाद फिर क्या है, माध्यक है, एंड उसके बाद क्या है, ब्रह्मवार्ता हमें निकालनी है। और चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर हमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें थियोरेटिकल अप्रोच के बारे में पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी 10th क्लास के लेवल पर उतनी डीपली से हमें नहीं पढ़नी है, बस थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़नी है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि किस चैप्टर में हम कौन सी टॉपिक पढ़नी है और कौन सी टॉपिक हमें स्किप करना है, और हमारे सिलेबस में क्या दिया गया। अब चलिए हम इस चैप्टर से देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में आखिर क्या है, प्रीवियस पैटर्न एनालिसिस में आखिर हमें क्या मिलेगा। यानी 2010 से लेकर 2022 तक पूरे के पूरे 13 साल में एक क्वेश्चन का क्या है पैटर्न पूछने का, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ट्रिगो से कितने पूछे गए, सर्कल से कितने पूछे गए, ट्रायंगल से कितने पूछे गए, इस प्रकार के हम एक बार देखते हैं। देखिए ये पूरे 2010 से लेकर 2022 तक के ये डेटा है, ठीक है। चलिए रियल नंबर से हमेशा हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 से 7 पूछे जाते हैं, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2। जो बहुपद है उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 से 10 एंड सब्जेक्टिव 1 से 2। जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, इससे 9 से 10 प्रश्न, एंड उसके बाद जो सब्जेक्टिव है 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 से 10 एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो डेटा मैं आपको दिया हूँ ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। हर बार इतनी ही
इसी के रेंज में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। समानांतर श्रेणी से 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव 2 से 4 एंड त्रिभुज से 1 से 3 और 1 से 3 सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 5 से 7 और सब्जेक्टिव 2 से 3 एंड उसके बाद त्रिकोणमिति से 10 से 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 3 से 6 जो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से 1 से 2 0 से 2 कभी कभी पूछा भी नहीं जाता है, कभी कभी 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 0 से 2 की क्राइटेरिया होती है। सर्कल में 2 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 0 से 2 लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है एग्जाम में, कभी 1 प्रश्न कभी 2 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रचना में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी रचना चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है और नहीं पूछा गया है आज तक, और आगे भी उम्मीद है कि नहीं पूछा जाएगा। और 0 से लेकर 3 यानी 1 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 2 भी और 3 भी पूछा गया है। उसके बाद विरोधों से संबंधित क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 0 से 4 पूछे गए हैं और 0 से 3। 0 से 4 कहने का मतलब यह है कि कभी कभी 1 भी नहीं पूछा गया है, कभी कभी 2 पूछा गया है, 1 पूछा गया है, 3 और 4 पूछा गया है। इधर वाला मिनिमम है, इधर वाला मैक्सिमम नंबर। उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 2 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में 2 से 4 पूछे गए हैं। और उसके बाद सांख्यिकी में 4 से 7 और 2 से 4 है। फिर प्रायिकता में हमारा कितना है, 2 से 6 और 2 से 6। ये हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन का नंबर है और वेटेज है, देख लीजिए। पूरे अब डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर इस त्रिकोणमिति में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो त्रिकोणमिति में। ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, सब्जेक्टिव में भी देखिएगा तो 3 से 6 प्रश्न यहाँ देख लीजिए, कोई भी नहीं है जो इतने नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 6 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में 10 से 14 प्रश्न हर साल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो ये हमारा रहेगा डिटेल प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा बिहार बोर्ड। हाँ 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग इसी जो नंबर दिया हूं मैं आपको, इसी नंबर के आसपास हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। चलिए अब फाइनली हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी जो हम सिलेबस अभी देखे आपके साथ, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि किस तरह से पूछा जाता है। इसको पढ़ने के लिए यानी टोटल हमारे पास 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स या कुल मिलाकर हम देखें तो 25 टॉपिक्स हमको 75 टॉपिक्स हमें क्या करनी है, पढ़नी है। 75 टॉपिक पढ़ने के लिए पूरे हमें 1 ईयर का समय है। तो हम कैसे कवर करेंगे और किस तरह करेंगे, चलिए आगे मैं देखता हूँ। चलिए मान लीजिए कि हम कोई भी चैप्टर चालू करें तो उसको क्या होगी स्ट्रेटेजी। पहले हम कंसेप्ट करेंगे, पहले हम कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम कंसेप्ट और क्वेश्चन किसी चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एक स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज चलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न को शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट पढ़े उसका एक क्वेश्चन लेंगे और इस तरह से हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे और पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उस चैप्टर से जितने मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को लाएंगे आपके साथ और फिर एक्सप्लेनेशन होगा जिसमें प्रीवियस ईयर भी होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और आगे आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइप के भी प्रश्न को शामिल किया जाएगा। ये रहा मेरे तरफ से 10वीं क्लास के लिए पूरी डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ कमेंट करके ये भी बताइए मुझे कि अगला जो चैप्टर है कौन सी चैप्टर हम स्टार्ट करें आपके लिए, किस चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे और कौन चैप्टर आपके लिए शुरू किया जाए। जो सबसे ज्यादा ही कमेंट होगा जिस चैप्टर का वही चैप्टर मैं शुरू करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।